दोस्तों, क्या आपका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता? क्या आप भी सोच रहे हैं कि पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? आखिर क्या सॉल्यूशन है पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करने का? तो किस तरह से पढ़ाई में कंसंट्रेशन आप बढ़ा सकते हैं? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में। दोस्तों, आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि भैया पढ़ाई कैसे करें। जी हाँ, मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, और ऐसे में जब एग्जाम करीब आ जाएं तो पढ़ाई की टेंशन 4 गुना बढ़ जाती है और कई बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि एग्जाम कैसे क्लियर होंगे। अब जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे पढ़ें, इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि पढ़ाई ही छोड़ दे और क्या, लेकिन नहीं। आपको बता दें कि इसके लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। पहला लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा, जैसे योगा, मेडिटेशन और इस तरह की कई चीजें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टाइम नहीं है तो फिक्र नॉट। हमारे पास इसके लिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी है, जिससे आप एग्जाम के समय अपना मन अच्छे से पढ़ाई में लगा सकते हैं और अच्छे मार्क्स एग्जाम में पा सकते हैं। नंबर 1, फाइंड अ रीजन टू स्टडी। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाने का सीक्रेट होता है रीजन, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह देर तक सोते हैं और हम आपसे कहें कि सुबह जल्दी उठ जाओ, तो आप हमारी बात मानोगे नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो ऐसे कई लोग होंगे जो रात भर ही नहीं सोएंगे, क्योंकि ये वजह है रातों की नींद उड़ाने की। इसी एग्जाम्पल को अपने पढ़ाई के साथ अगर आप जोड़े तो पढ़ाई करने के लिए भी हमारे पास कोई रीजन होना चाहिए कि मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने सभी सपनों को पूरा कर सकूं, एक काबिल इंसान बन सकूं। इस तरह से हमें भी अपनी लाइफ में पढ़ाई करने की कुछ वजह बनानी होगी, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई वजह ही नहीं होगी तो हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में कैसे आएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए पढ़ाई के लिए रीजन बनाना जरूरी है। नंबर 2, आस्था, एकाग्रता, लगन। दोस्तों, आपने बहुत से सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनी होगी और उन लोगों में केवल एक ही चीज है जो सेम रहती है, फेथ, कंसंट्रेशन और लगन। जी हाँ, हमेशा अपने साथ अपने गॉड पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस सोच से आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे, लेकिन अपने काम के लिए आपका फोकस, आपकी लगन और मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। विश्वास, कंसंट्रेशन और लगन से किया हुआ काम सक्सेसफुल रहता है। इसका मतलब आप जब भी पढ़े पूरे फोकस, कंसंट्रेशन और लगन के साथ पढ़े, जिससे आपकी पढ़ी हुई हर चीज हमेशा आपको याद रहेगी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखें कि बिना प्रैक्टिस और रिवीजन के बिना आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहें। नंबर 3, रिवार्ड सिस्टम। दोस्तों, अगर आपको अपनी पढ़ाई में मन लगाना है ना, तो ये आपके लिए बेहद खास स्टेप होने वाली है। इसके लिए हम 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला कि ब्रेक डाउन द टास्क। इसका मतलब है कि जो भी पढ़ें उसको आप डिवाइड कर लो पार्ट्स में। एग्जाम्पल से समझ लो, मान लो कि आपके पास 150 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स वाले हैं, तो उन पर आप 3 ग्रुप बांट लो, यानी 50-50 के। अब सेकंड स्टेप में करना यह है कि जैसे ही आप 50 क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके बाद आपको रिवॉर्ड लेना है, यानी 5 मिनट का ब्रेक, जिसमें आप मनपसंद सॉन्ग सुन सकते हैं या कुछ ऐसा जिसको करके आपको अच्छा लगे। जिसके बाद 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर अपने आप को रिवॉर्ड देना है। इस तरह से मजे मजे में आप 150 क्वेश्चन कब रीड कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। नंबर 4, यू नीड साइलेंस। दोस्तों, पढ़ाई के टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइलेंस। जी हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां शांति होनी चाहिए, तभी आप अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लाइब्रेरीज में कितनी शांति रहती है। उस शांति की वजह से ही लोग पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं। और इसके साथ एक सीक्रेट हम आपको बताते हैं, वो सीक्रेट है बी हियर नाउ। दोस्तों, ये पढ़ाई करने का एक जबरदस्त टेक्निक है। जब आप पढ़ाई करें तब अपनी आंखों को बंद करके अपने आप से कहें बी हियर नाउ। इसका मतलब है कि आप अपने मन से बोलो कि अब यहीं रहो। शुरुआत में आपको कुछ भी फायदा नहीं लगेगा, लेकिन सच में अगर आप कुछ दिन लगातार 2-3 बार ऐसा करते हैं तो वाकई आपका मन आपकी बात मानेगा और आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। नंबर 5, अवॉइड द ऑल डिस्ट्रक्शंस। दोस्तों, आज के समय में पढ़ाई में मन ना लगने की सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ, ये डिस्ट्रैक्शंस ही हर वो चीज़ है जो आपका फोकस आपके टारगेट पर नहीं लगने देती है। और ये डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आती, बल्कि 70% लोग खुद ही के लिए अपने डिस्ट्रैक्शंस बनाते हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका फ़ोन। अगर आप चाहें तो आप अपने फ़ोन का यूज़ अच्छी नॉलेज के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी फ़ोन को फालतू के कामों के लिए यूज़ करते हैं तो यह आपका दुश्मन
बन जाएगा। और जैसे कि आजकल हर कोई फ़ोन को वीडियो देखने के लिए, चैटिंग करने के लिए और ऐसे फालतू के काम के लिए यूज़ करते हैं, वहीं अगर हम इन्हें पढ़ाई के लिए यूज़ करें तो ये हमें काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। अब जैसे कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो काफ़ी समय है, बाद में पढ़ लूँगा, बस ये सोचकर आप अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं। इसके अलावा आपके दोस्त, हर वो दोस्त जो आपके टारगेट से आपको दूर ले जाएं, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो दोस्तों ऐसे बनाएं दोस्त जो आपके टारगेट में आपका साथ दें। इस तरह अगर आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने टारगेट के लिए मेहनत करते हो तो पढ़ाई तो क्या, आप दुनिया के बड़े से बड़े काम को कर सकते हो। दोस्तों आगे भी हम आपको पढ़ाई में फोकस करने के सीक्रेट्स बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 6 ट्रिक। दोस्तों सही सुना आपने, ट्रिक। अब हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप टफ से टफ इक्वेशन को, एलिमेंट्स को और सीरीज को भी, ऐसे कई सारे आंसर हों उन्हें भी बार बार पढ़ने के बाद भी अगर आप याद नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी आसानी से याद कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको एक ट्रिक समझनी होगी, जैसे कि आप एक स्टोरी या लाइन बनाएं जिससे आप पूरा आंसर याद करें। चलो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को याद करना है, PK = log K = AX + BY + C। तो इसके लिए हम स्टोरी बनाएंगे। दो फ्रेंड्स एक रात पार्टी कर रहे थे, वहाँ सब ड्रिंक करते हैं, तब उन्हें मिलकर एक इक्वेशन बनाई। तो क्या हुआ, PK इक्वेशन, और उन लोगों से कोई मतलब नहीं था तो ये हुआ log K। इसके बाद AX + BY + C, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये एग्जाम्पल था, इस तरह से आप कोई स्टोरी बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे। नंबर 7 थिंक इज ईजी। दोस्तों अब जो हम आपको टिप बताने जा रहे हैं वो काफी इफेक्टिव और पावरफुल टिप होने वाली है, इसलिए इस टिप को ध्यान से सुनिए। भाई लोग, आपने कभी सोचा है कि आपका मन कभी पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? इसकी वजह है मेंटल पेन, और इस पेन से बचने के लिए आप पढ़ाई से दूर भागते हैं, और यही वजह है कि आपको पढ़ाई बहुत टफ लगती है। ऐसे में आप अपने मन को एक थीम बना लेते हैं कि पढ़ाई टफ है, लेकिन आपको इससे बचने के लिए एक ज़बरदस्त टिप को फॉलो करना है, और वो ये कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो तो आप ये सोचो कि वाह यार, ये कितनी ईजी है, ये चैप्टर तो इतना ईजी है कि मैं इसे 15 मिनट में ही कर लूँगा याद। अब यहाँ भले ही चैप्टर कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, पर आपको ऐसा सोचना है, अपनी थिंकिंग ऐसे करनी है कि हाँ ये ईजी है। और अगर आप इस बात को मान लेते हैं कि ये काम आपको ईजी लग रहा है तो वाकई आपको टफ से टफ चैप्टर भी ईजी लगने लगेगा, और वहीं अगर आप किसी काम को डिफ़िकल्ट मानते हैं तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट ही होता जाएगा। तो सब कुछ हमारे मानने और सोचने पर ही निर्भर करता है, तो क्यों ना हम हर चीज को इजी माने, है ना कमाल की टिप्स। दोस्तों ये थी हमारी कुछ ऐसी टिप्स जो वाकई में आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।